एक समय की बात है। छोटे से गांव में एक आम का बगीचा था। उस बगीचा में आमों का एक बहुत बड़ा पेड़ था जो मीठे और रसीले आम देता था। उस पेड़ के सारे आमों में एक बहुत ही बड़ा और रसीला आम था। उस आम को आम राजा के नाम से भी जाना जाता था। उसकी मिठास और सुंदरता के कारण गांव के सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। आम राजा अपनी तारीफ से बहुत घमंडी हो गया था। वह सोचता था कि वह सबसे अच्छा और अनोखा आम है और कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। एक दिन आम राजा ने अन्य आमों से कहा, तुम सब साधारण आम हो, मैं सबसे विशेष हूँ क्योंकि मैं सबसे मीठा और सुंदर हूँ। दूसरे आमों को आम राजा का घमंड बुरा लगा, लेकिन वे चुपचाप सहते रहे। बगीचा का मालिक किसान रामू ने एक दिन सभी आमों को तोड़ा और अपने ठेले पर बेचने के लिए शहर ले जाने की तैयारी की। शहर में रामू के आमों की बहुत मांग थी। लोग उनके आमों का अचार, चटनी और पन्ना बनाता बहुत पसंद करते थे। रामू के ठेले पर हर तरह के ग्राहक आते थे और सबसे ज़्यादा मांग आम राजा की थी। एक दिन एक प्रसिद्ध शेफ रितेश रामू के ठेले पर आया और सबसे बड़े और मीठे आम की तलाश में था। उसने आम राजा को देखा और उसे खरीद लिया। रितेश ने आम राजा से एक खास आम पन्ना बनाने की सोची। उसने बड़े से आम राजा को काटा, उसमें मसाले और पुदीने मिलाकर स्वादिष्ट आम पन्ना तैयार किया। जब रितेश ने आम पन्ना का स्वाद चखा तो उसे लगा कि यह सबसे बेहतरीन आम पन्ना है जो उसने कभी नहीं बनाया है। आम राजा को लगा कि अब वह सबसे विशेष और अनोखा बन गया है, लेकिन जैसे ही रितेश ने बोला कि आम पन्ना में पुदीना और मसाले मिला देने से इसका स्वाद और बढ़ गया, अपने ग्राहकों को परोसना शुरू किया। सभी ने उसकी तारीफ की। रितेश ने कहा, यह पन्ना एक आम से नहीं बना, बल्कि इसमें पुदीने और मसाले से भी स्वाद आया है। आम राजा का घमंड टूट गया। उसने समझा कि उसकी असली कीमत तब है जब वह दूसरों के साथ मिलकर कुछ अच्छा और उपयोगी बनाता है।